क्या चिराग पासवान सच में एनडीए से अलग होने की राह पर निकल चुके हैं या फिर बीजेपी ने चिराग के बहाने जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश तेज कर दी है? असल में छपरा में चिराग पासवान ने लोगों को संबोधित करते हुए इतना बड़ा ऐलान कर दिया है जिसके चलते एनडीए के तमाम दलों के अंदर उन्हें लेकर नाराजगी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। असल में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि वो बिहार के हित में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि विरोधी उनके रास्ते में रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में आयोजित नव संकल्प महासभा को संबोधित करते हुए चिराग ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सुनिए। सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो आज सारण की इस पावन धरती से आप सबके सामने मैं ये कह के जाता हूं कि हां, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, मेरी माताओं के लिए, मेरी बहनों के लिए। और बिहार में एक ऐसी व्यवस्था हम लोग तैयार करेंगे, एक ऐसा बिहार हम लोग तैयार करेंगे जो सही मायनों में बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाएगा। यहां पर कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने बिहार को जात पात धर्म मजहब की राजनीति में बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। इस बांटने की राजनीति से इन्होंने अपना घर परिवार तो इन्होंने बेहतर कर लिया। अब ये पहली बार नहीं है जब चिराग पासवान ने कहा हो कि उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बल्कि इससे पहले भी अपनी कई रैलियों में चिराग ये बात कहते आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनडीए में सीट शेयरिंग के तहत बीजेपी और जेडीयू 100 सीटों पर लड़ने वाली हैं। बाकी बची करीब 43 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी जाएंगी। इसमें बड़ा हिस्सा एलजेपीआर का होगा। इस लिहाज से उसे करीब 25 से 28 सीटें मिल सकती हैं, जबकि हम को 6 से 7 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीटें दी जा सकती है। अब चिराग 25 से 28 में मानने वाले नहीं है, उनकी नजर इससे कहीं ज्यादा सीटों पर है, लेकिन 243 सीटों पर लड़ने की बात तो लिमिट क्रॉस करने जैसी बात होगी। इससे एनडीए में कितना हंगामा हो सकता है, इसका अंदाजा एक हालिया घटना से समझिए। हाल ही में जब चिराग के जीजा और उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती ने बयान देकर साफ किया था कि एलजेपी चाहती है कि चिराग शाहबाद से लोकसभा चुनाव लड़े, तो एनडीए में हलचल तेज हो गई थी। जेडीयू ने फौरन इस मसले पर बयान जारी कर कहा था कि चिराग ने मोदी और नीतीश के नाम पर चुनाव जीता और अब नीतीश की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। जेडीयू ने कहा कि कौन कहां से लड़ेगा ये उनका अधिकार है, लेकिन चिराग ने नीतीश और मोदी जी के नाम पर चुनाव जीता था। सुनिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों में पूर्ण सहमति है लोजपा आर कि अगर कोई भी उम्मीदवार आरक्षित सीट से अथवा सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे तो उनका अधिकार क्षेत्र है। सामान्य सीट पर इस देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह सुविधा प्रदान की है कि आरक्षित संवर्ग के लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं। और बिहार में ऐसे बहुतेरे उदाहरण हैं। उदाहरण स्वरूप यह भी है कि 1995 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लालू जी ने चुनौती दिया कि आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं जाइए, हम भी नहीं जाएंगे। तो नीतीश कुमार जी एक दिन भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं गए, हरनौत से चुनाव जीते। लालू यादव ने वह वचन तोड़ा और लालू यादव साक्षात दंडवत हो गए जनता के बीच चुनाव जीतने के लिए। इसके पूर्व में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह मुंगेर विधानसभा से चुनाव लड़ते थे। वह चुनावी क्षेत्र में नहीं जाते थे कि हमने वोट अगर काम किया है तो हमको वोट दीजिए। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा उनका अधिकार क्षेत्र है। और शाहाबाद का इलाका तो हमने शानदार और जानदार बना दिया है। और आदरणीय चिराग पासवान जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की काम के बदौलत लोकसभा का चुनाव जीते और उन्होंने संकल्प लिया है कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। 25 से 30 फिर से नीतीश, तो कहीं कोई विवाद की गुंजाइश नहीं। वहीं आरजेडी ने अरुण भारती के इस बयान के बहाने बीजेपी की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए। आरजेडी का कहना था कि बीजेपी जानबूझकर चिराग को आगे कर जेडीयू को कमजोर करना चाहती है। सुनिए। ये लगातार खबरें आ रही है कि आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं।
तो ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, उनको चुनाव लड़ने से किसने रोका है। लेकिन हम जानते हैं कि बिहार के लिए वो एक साइबेरियन पंछी है। जब जब चुनाव आता है तब तब साइबेरियन पंछी की तरह आते हैं, उनको बिहार की याद आती है। उसके बाद बिहार के पिछड़े, दलित या कोई ये सुध लेने की भी चिंता नहीं करते हैं। और ये तो भारतीय जनता पार्टी के सुसाइड बम्पर है, प्लांट किए हुए सुसाइड बम्पर हैं। जब ये पिछली बार इलेक्शन लड़े थे तो आदरणीय नीतीश कुमार जी 40 सीटों पर आके रुक गए थे। इस बार पूरी तरह से गर्दनिया पासपोर्ट देने की कवायद शुरू हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चिराग पासवान की तरफ से। तो मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जो उनको सहयोगी दल है, एनडीए समर्थित जो सरकार चल रही है, ये 5 दलों का ठगबंधन है और ये ठग जब जरूरत पड़ेगा एक दूसरे को ठग ले। अब यहाँ चिराग के बयान को 2 तरीके से देखा जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि चिराग ये सब सीट शेयरिंग से पहले दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चिराग को अगर एनडीए में मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती है तो वो आरजेडी का रुख कर सकते हैं, क्योंकि हाल ही में उनकी और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई थी और मीटिंग के बाद चिराग ने लालू परिवार की खूब तारीफ भी की थी। वहीं बीजेपी के विरोधी कह रहे हैं कि भगवा पार्टी जेडीयू को कमजोर करने के लिए जानबूझकर चिराग से ऐसे बयान दिलवा रही है ताकि जेडीयू की सीटों में कटौती की जा सके। ऐसा होने पर जाहिर है कि सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी अपने पास रखेगी और बिहार में बड़े भाई की भूमिका में वो आ भी सकती है। अब ये पहली बार नहीं है जब चिराग पासवान ने कहा हो कि उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बल्कि इससे पहले भी अपनी कई रैलियों में चिराग ये बात कहते आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनडीए में सीट शेयरिंग के तहत बीजेपी और जेडीयू 100 सीटों पर लड़ने वाली हैं। बाकी बची करीब 43 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी जाएंगी। इसमें बड़ा हिस्सा एलजेपीआर का होगा, इस लिहाज से उसे करीब 25 से 28 सीटें मिल सकती हैं, जबकि हम को 6 से 7 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीटें दी जा सकती है। अब चिराग 25 से 28 में मानने वाले नहीं है, उनकी नजर इससे कहीं ज्यादा सीटों पर है, लेकिन 243 सीटों पर लड़ने की बात तो लिमिट क्रॉस करने जैसी बात होगी। इससे एनडीए में कितना हंगामा हो सकता है इसका अंदाजा एक हालिया घटना से समझिए। हाल ही में जब चिराग के जीजा और उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती ने बयान देकर साफ किया था कि एलजेपी चाहती है कि चिराग शाहबाद से लोकसभा चुनाव लड़े, तो एनडीए में हलचल तेज हो गई थी। जेडीयू ने फौरन इस मसले पर बयान जारी कर कहा था कि चिराग ने मोदी और नीतीश के नाम पर चुनाव जीता और अब नीतीश की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। जेडीयू ने कहा कि कौन कहां से लड़ेगा ये उनका अधिकार है, लेकिन चिराग ने नीतीश और मोदी जी के नाम पर चुनाव जीता था। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।